हेलो दोस्तों, जी के मस्ती यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं 50 प्रश्न समान ज्ञान का, जो कि हाल फिलहाल के परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। चलिए देख लेते हैं प्रश्न। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आपका पहला सवाल है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में स्थित है। किस नदी को भारत का नाड़ी कहा जाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961 ईस्वी में तीसरी पंचवर्षीय हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1935 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। हरित क्रांति मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से निकलती है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन से निकलती है। चलिए आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय किस शहर में है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में। चलिए आगे चलते हैं। भारत की संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस मकसद के लिए बनाया गया था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण से जुड़ी शिकायतों के लिए। चलिए आगे चलते हैं। भारत का वर्तमान धन प्रमुख छपाई किस बैंक द्वारा होती है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है कुल लंबाई के आधार पर? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा। अंतर्राष्ट्रीय अक्षरमाला ISO के अनुसार भारत का देश कोड कौन सा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, IN, भारत का देश कोड है। चलिए आगे चलते हैं। नील गगन मिशन किस क्षेत्र से जुड़ा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतरिक्ष विज्ञान से। चलिए आगे चलते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वेटिकन सिटी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है प्रारंभिक प्रावधानों के अनुसार? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 6। इसमें बोल रहा है प्रारंभिक प्रावधानों के अनुसार, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दांडी मार्च कब हुआ था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1948 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग किस कारण से होती है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वायुमंडलीय CO2 और ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से। चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 से 52 के बीच में हुआ था लोकसभा का चुनाव। चलिए आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एवरेस्ट। चलिए आगे चलते हैं। नरेंद्र मोदी किस वर्ष प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2014 ईस्वी में नरेंद्र मोदी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पहली बार। चलिए चलते हैं आगे। न्यूटन का पूरा नाम क्या है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सर आइजैक न्यूटन। चलिए आगे चलते हैं। भारत में महिला मताधिकार कब से लागू हुआ? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 ईस्वी से हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी आधुनिक रूप में? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी थॉमसन ने किया था। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। विक्रम साराभाई किस क्षेत्र से प्रमुख वैज्ञानिक थे? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आंतरिक विज्ञान। विक्रम साराभाई किस क्षेत्र के प्रमुख वैज्ञानिक थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भारत रत्न। चलिए आगे चलते हैं। ग्लोबल मेडिसिन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। चलिए आगे चलते हैं। विकासशील देश का अर्थ क्या है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया में देश। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नीति नियम हैं? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 4 में। चलिए आगे चलते हैं। रिकॉर्ड ऑफ क्लाइमेट के अनुसार सबसे गर्म महीना सामान्यतः कौन सा है उत्तरी गोलार्ध में? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जुलाई का महीना सबसे गर्म महीना माना जाता है उत्तरी गोलार्ध में। चलिए आगे चलते हैं। नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत की राजधानी बनने से पूर्व दिल्ली का पुराना नाम क्या था ऐतिहासिक संदर्भ में? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इंद्रप्रस्थ था। चलिए आगे चलते हैं। विश्व युद्ध कब हुआ था? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1914 से 1918। चलिए आगे चलते हैं। मोबाइल नेटवर्क 5G किस प्रकार का तकनीक है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नवीनतम वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोर। एलोन मस्क किस कंपनी से मुख्य रूप से जुड़े हैं? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी
टेस्ला और स्पेस एक्स। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय रेल का सर्वप्रथम लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में है? प्लेटफॉर्म संख्या के हिसाब से। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्लेटफॉर्म संख्या के हिसाब से बोल रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हावड़ा। चलिए आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस गैस में मुख्य गैस कौन सी मानी जाती हैं? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। चलिए आगे चलते हैं। यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों का कल्याण। चलिए आगे चलते हैं। भारत की प्रथम लोकसभा की अधिकतम संख्या सदस्यों की कुल संख्या लगभग कितनी थी? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 489। चलिए आगे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में मुख्य सबूत क्या हैं? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्र तल में वृद्धि और अधिक चरम मौसम घटनाएं। चलिए आगे चलते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। चलिए आगे चलते हैं। कोविड-19 किस प्रकार का रोग है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस भाग में है? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 18 में है। ये रहा दोस्तों आपका 50 प्रश्न जो कि हाल फिलहाल के परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हम इसी तरह का वीडियो लेके आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।